एक गलत व्यक्ति से विवाह होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सजा और अभिशाप है, जिसकी काली छाया पूरे परिवार और बच्चों तक पर पड़ती है। यह कहना है राजेश्वर दयाल वत्स जी का। सचमुच विवाह ऐसा ही है कि अगर हो तो सही ढंग से चले तभी बात बन पाती है। अगर नहीं चल पाता तब सचमुच जीवन दूभर हो जाता है। और ऐसे में अगर कोई पुरुष या महिला मतलब पति या पत्नी में से कोई भी कुछ गलत करता है, टीचिंग करता है, टीच करता है या करती है, जैसे कि अभी एक केस अतुल सुभाष का, जिसमें पत्नी के उत्पीड़न से दुखी होकर, आहत होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया और 24 पन्ने का एक पत्र भी लिखा, जिसमें खुद पर आप बीती भी बताई। दुखद है। इस बारे में साइकोलॉजिस्ट जयंती दत्ता का भी यही कहना है, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि अतुल सुभाष ने जो किया वह ठीक नहीं था और किसी के लिए भी इस तरह का कदम उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी कीमती है और अगर कहीं पर भी कुछ किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो लगातार उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मेरा यह कहना है कि आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। दूसरा, जिस तरह से सिर्फ 34 साल की उम्र में इन्होंने दुखी होकर सुसाइड कर लिया, अपने 4.5 साल के बच्चे का भी नहीं सोचा। हालांकि वह पत्नी के पास था, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्हें लग रहा था कि पत्नी सही नहीं है या फिर अगर उनकी जगह कोई पति सही नहीं है, इस तरह का कुछ होए, तो जो भी इस जिम्मेदारी को निभा रहा है, कम से कम उसे यह जिम्मेदारी निभानी ही चाहिए कि परिवार में अगर दोनों की एक दूसरे से ना बनती हो तो अपने बच्चे का ज़रूर सोचें और आत्महत्या तो बिल्कुल ना करें। हालांकि इस समय मेरा यह कहना सबको बुरा लग रहा होगा, लेकिन सही यही है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल कभी भी नहीं हो सकता और ना ही होगा और ना ही करना चाहिए। हाँ, सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सिस्टम की ही वजह से वकील से लेके जज तक से अतुल आहत था। एक केस तो अभी का ही था कि एक संगीतकार का, कि उनकी उसमें जो एक वकील रहा, उन्होंने अपने बारे में यही कहा कि जो कि वो डाइवोर्स स्पेशलिस्ट हैं और वो डाइवोर्स में इतने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिलवाने में महारत हासिल है। ऐसे वकील, नामी वकील हों या कैसे भी, वे सब भी जिम्मेदार हैं ऐसे इस तरह से परेशान करने के लिए पति या पत्नी को। भ्रष्ट सिस्टम बिल्कुल जिम्मेदार है, फिर चाहे वह पुलिस से लेकर वकील तक क्यों ना हो, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी
हिस्सेदारी ऐंठने की फिराक में अक्सर रहते हैं। हालांकि सभी वकील, पुलिस या जज एक जैसे नहीं होते, लेकिन अक्सर ऐसी समस्याएं आती ही आती हैं, तो उस पर कुछ किया जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि दहेज और उत्पीड़न के 80% केस पिछले 10 साल में NCRB के अनुसार फेक बताए गए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई फिर क्यों नहीं होती? यह जरूरी है। महिला हो या पुरुष, अगर जो झूठे आरोप लगाते हैं, तब उन पर कार्रवाई जरूरी है। इस तरह का कुछ प्रोविज़न होना ही चाहिए। फिर अगर कोई महिला कार्यरत है, तब डाइवोर्स की स्थिति में भी क्यों जरूरी है कि उसे पैसा दिया जाए? क्योंकि अगर जो कोई संबंध टूटता है तो उसमें दोनों कहीं ना कहीं टूटते हैं और शायद जिंदगी भर जुड़ना संभव नहीं होता। तो अगर दोनों में से कोई भी इस तरह का कुछ डिमांड करता है, वो सही नहीं है। इस विषय में कुछ किया जाना चाहिए, ताकि फिर किसी अतुल को इस तरह से सिस्टम से परेशान होकर, पत्नी की उससे परेशान होकर सुसाइड ना करना पड़े। लेकिन यह भी एक बात सच है, और यह भी कि मानना चाहिए कि इस तरह से अतुल जैसे लोग अक्सर कमज़ोर अगर पड़ते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। अगर आप सही ढंग से, ईमानदारी से लड़ते हैं, तब सारा सिस्टम भी करप्ट नहीं है। कुछ ना कुछ लोग हमेशा आपका साथ देंगे। भले न्याय में थोड़ी देरी हो सकती है, भले आपकी परेशानियां मानसिक स्तर पर इतना आपको बेहाल कर सकती हैं कि कुछ और सूझे ना, लेकिन इसका मतलब आत्महत्या कभी भी नहीं ठीक है। और यही मैं सभी से विनम्र निवेदन भी करूंगी कि कृपया समस्या कैसी भी हो उससे जूझें, और अगर आप अपनी जगह सही हैं तब अपनी ईमानदारी साबित करें। यह एक हल है। मान लीजिए कि आप टूटे हुए हैं, आपको लगता है कि बस कुछ नहीं बचा, तब आपको दूसरों के लिए कि आपकी तरह कोई और दूसरे के साथ यह समस्या ना आए, जरूरी है लड़ना और जीतना। ऐसे हार नहीं माननी है। कृपया यह आगे तक पहुंचाएं उन लोगों तक जो छोटी छोटी बातों में या बड़ी बड़ी बातों में निराश, हताश, परेशान हो जाते हैं। हाँ, समस्या सभी के साथ है। किसी पति पत्नी के बीच में है, किसी को फाइनेंशियली है, किसी को किसी तरह की दिक्कत है। कहते हैं ना, कौन ऐसा है कि जिसकी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं हैं। लेकिन समस्याओं से लड़ना भी तो हम ही को है। हमें लड़ना है और लड़ना ही चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। अब अगर अतुल ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो वह लड़ रहा होता अपने माँ बाप के लिए ही सही, अपने छोटे 4.5 साल के बच्चे के लिए ही सही। इतनी जल्दी हार नहीं मानता। इसके लिए प्रशासन को भी सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को भी हिम्मत के साथ हर तरह का मुकाबला करना चाहिए। अतुल सुभाष की घटना दुखद है। ईश्वर उन्हीं की आत्मा को शायद जहाँ कहीं भी वो हो
उन्हें शांति मिले और उनके माता पिता को भी सांत्वना मिले, शक्ति मिले यह दुख सहने की। उनके बेटे का क्या होगा, ईश्वर उनका बेटा खूब लायक बने, ऐसी कामना। और क्या कहूँ मैं, इस तरह के और कोई ऐसी हिम्मत ना हारे, बस यही कामना। और महिलाओं के लिए भी कि कृपया वकीलों के कहने में, पुलिस के कहने में या इवन रिश्तेदारों के भी कहीं में आकर झूठे केस ना बनाएं और ना ही पति झूठे केस बनाए, ना झूठे आरोप लगाएं। यह सही बात है, जो सच्चाई है उसका। अगर आपको लगता है कि कहीं गलत है आपका पार्टनर, तो ईमानदारी से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करें। पर एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाकर, चाहे दहेज का हो या किसी और तरह का, वो ठीक नहीं। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष पद में। जय हिंद, जय भारत।